किसी भी मसले का समाधान नहीं है, ये हम सबको समझना चाहिए। ये एक टोटल पूरी तरह से ये एक थोपी गई युद्ध है, थोपी गई जंग है। इसको अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज में कहा जाए तो ये इंटरनेशनल क्राइम। आज कोई भी देश खुलकर ईरान के खिलाफ उनके समर्थन में उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और इससे साफ संग होने से जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन ये मुसलमानों में, मुसलमान मुल्क पे ये हावी होके ये आपस में लड़ा के ये अपना आर्थिक फायदा उठाना चाहते हैं। इसका हमेशा जिस तरह से हिंदू समुदाय में शंकराचार्य होते हैं, एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, उसी तरह से शिया समुदाय में आयतुल्लाह अली खामनाई का मर्तबा मजबूत। तो हम जिस राष्ट्र की, जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, उसको एक 30 करोड़ की आबादी वाला देश जो यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर है, वो बार बार आंखें घूर के देखता है और हमारी तरफ से उस लैंग्वेज में, उस भाषा में हमारी तरफ से जवाब नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत ही। ईरान इजराइल युद्ध पर आजमगढ़ से फूटा गुस्सा, पीएम मोदी की चुप्पी निराशाजनक, दुनिया पर मंडराया ऊर्जा संकट। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की लपटें अब भारत के गलियारों तक पहुंच गई। आजमगढ़ के जीयनपुर नगर पंचायत के समाज सेवी नेहाल मेहदी ने इजराइल और अमेरिका के तानाशाही रवैये पर तीखा प्रहार किया है। मेहदी ने चेतावनी दी कि भले ही ये युद्ध विदेशी जमीन पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसने भारत में भीषण एनर्जी संकट पैदा कर दिया है, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि वह हमारे समुदाय के धर्मगुरु हैं, उनके प्रति हमारी गहरी आस्था है। इजराइल और अमेरिका द्वारा उन पर किया गया हमला निंदनीय है। मेहदी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पीएम के पास विश्वगुरु बनने का सुनहरा मौका था, लेकिन उनकी निष्क्रियता ने निराश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को इस युद्ध में मध्यस्थता करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक पहल नहीं हुई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। एक भारतीय होने के नाते भारत से क्या उम्मीदें हैं इस युद्ध में और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत आज भारत की जनता बहुत असमंजस में है। भारत की आबादी, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, 140 करोड़ की, 145 करोड़ की भारत की आबादी है, और अमेरिका की आबादी सिर्फ 30-35 करोड़ की आबादी का देश अमेरिका है। और उसके तुलना अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और आज दुनिया के तमाम मुल्क हिंदुस्तान की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं कि इस युद्ध में हिंदुस्तान का क्या रोल है। हम अगर अपने आप को बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ साथ विश्वगुरु हम अपने आप को अगर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्वगुरु की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है, तो आज विश्वगुरु को की सही परीक्षा का समय ये इस युद्ध में है। हिंदुस्तान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आवाज़ विश्व के सभी नेताओं सुने, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए इस युद्ध के दौरान हमें एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है कि हम अपनी इमेज, अपनी ताकत को दुनिया के सामने हम रख सकें, प्रस्तुत कर सकें, जो कि कहीं ना कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा है। इससे बहुत निराशा है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो झुकाव अमेरिका की तरफ है, ये मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का झुकाव इतना अमेरिका के प्रति नहीं रहा है जितना हमारे प्रधानमंत्री का झुकाव अमेरिका की तरफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं दसियों बार भारत की सरेआम खुले मंच पर उन्होंने भारत को अपमानित किया है, लेकिन उसके जवाब में कभी कोई सख्त कदम, सख्त ट्वीट या सख्त जवाब हमारी तरफ से अमेरिका को नहीं गया है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा अमेरिका बार बार डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता करवाई, मैं चाहूँ तो मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे राज हैं, और हमारे भारत के लोगों को अमेरिका से जंजीर में जकड़ के उसने भेजा। इस तरह की तमाम टैरिफ का धमकी देता है, बार बार यूएस जो है अमेरिका टैरिफ की धमकी देता है। तो इस तरह के तमाम तरह से भारत एक मजबूत राष्ट्र है, जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, उसको एक 30 करोड़ की आबादी वाला देश जो यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर है, वो बार बार आंखें घूर के देखता है, और हमारी तरफ से उस लैंग्वेज में, उस भाषा में
हमारी तरफ से जवाब नहीं जाता है, जो कि ये बहुत ही मतलब निराशाजनक बात है। हमारी तरफ से एक मजबूत जवाब जाना चाहिए नेता को। आज देश की जनता भारत की सरकार के साथ है, हम सब भारत की सरकार के साथ हैं। एक कड़ा जवाब, एक कड़ा संदेश अमेरिका को, इजराइल को जाना चाहिए। परिचय बताइए। निहाल मेहदी। निहाल भाई, इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। आप शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह से इस युद्ध को देख रहे हैं और क्या लग रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये युद्ध कोई भी हो, युद्ध किसी भी मसले का समाधान नहीं है, ये हम सबको समझना चाहिए। ये एक टोटल पूरी तरह से ये एक थोपी गई युद्ध है, थोपी गई जंग है। इसको अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज में कहा जाए तो ये इंटरनेशनल क्राइम है। आप किसी भी मुल्क पर बिना किसी रीज़न के आप हमला कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं जो आरोप न आप कभी सिद्ध कर पा रहे हैं, न सिद्ध हो सकता है। आपको एक राष्ट्र की, एक देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये युद्ध टोटल क्रिमिनल वार है जो संयुक्त रूप से इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसी के परिणाम स्वरूप आज विश्व में आप सब देख रहे हैं कि विश्व में इस युद्ध को लेकर क्या दुनिया में क्या चर्चाएं हो रही हैं। जिस देश का, जिस राष्ट्र का, जिस अमेरिका और इजराइल का जो प्रोपेगेंडा था वो आज दुनिया के सामने प्रस्तुत हो गया है। आज कोई भी देश खुलकर ईरान के खिलाफ उनके समर्थन में उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे साफ संकेत ये जाता है कि दुनिया इस युद्ध को एक इल्लीगल वार के तौर पर देख रही है और इस युद्ध का परिणाम जो आज हम सब देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में और भयानक स्थिति में हो सकता है। भारत में भी इस युद्ध का कुछ असर दिख रहा है? भारत में देखिए, ये युद्ध जो है, कोई भी हुई युद्ध हो, चूँकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हिंदुस्तान की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम एशिया और खाड़ी के देशों में इसका युद्ध का डायरेक्ट असर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि तेल आपूर्ति ठप हुई है और तेल आपूर्ति के ठप होने से जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन आने वाला है। जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की शहादत हुई, उसके बाद हमारे भारत में भी और यूपी में भी कई जगहों पे प्रदर्शन हुए, उसके बाद लोगों ने कुछ टिप्पणियां की, क्या उन टिप्पणियों पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस टिप्पणी का बिल्कुल ये निराधार टिप्पणी थी। आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बारे में जिसने पढ़ा नहीं है, ये टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं कि जो फादरलैंड को, इजराइल को अपना सर्वोच्च मानते हैं। एक पढ़ा लिखा बहुसंख्यक समाज का भी एक पढ़ा लिखा तबका जो जियोपॉलिटिक्स पे जिसकी अच्छी खासी नज़र है, उसने कभी आयतुल्लाह खामनेई की शहादत को मजाक नहीं उड़ाया। उसने आयतुल्लाह खामनेई के शहादत को हमेशा कंडेम किया। उसका रीज़न ये है कि आयतुल्लाह खामनेई की जो जीवनी रही है वो हमेशा इंसाफ के लिए रही है, असत्य के लिए रही है, असत्य के लिए कभी नहीं रही है। आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, उन्होंने हमेशा ये आवाज़ उठाई कि ये जो वेस्टर्न ताकत है जो अपने पैसे और अपने सुपर पावर के बल पर मिडिल ईस्ट में राज करना चाहती है, जो पिछले 40 सालों से ये राज कर रहे हैं, ये मुसलमान मुल्क पे ये हावी होके ये आपस में लड़ा के ये अपना आर्थिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसका हमेशा आयतुल्लाह अली खामनेई ने विरोध किया और इसी के चलते आखिरी दम तक उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद रखी और वो शहीद हो गए। मैं आपको इसके दो पहलू से बताना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में जो प्रदर्शन हुए, इसका एक पहलू ये है कि हमारी धार्मिक भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई एक मजबूत आवाज़ थे, शिया समुदाय के एक बहुत बड़े रहबर थे, लीडर थे। जिस तरह से हिंदू समुदाय में शंकराचार्य होते हैं, एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, उसी तरह से शिया समुदाय में आयतुल्लाह अली खामनेई का मर्तबा था। तो हम उनकी शहादत पे जो यहाँ पे प्रदर्शन हुए, धरने हुए, जो शोक सभाएं हुई, वो उनकी धार्मिक, चूँकि हमारे धार्मिक गुरु थे, तो उसके विरोध में हुई। और दूसरी बात, हमारा देश
हमारे देश के संविधान ने ये इजाज़त दिया है कि हमें हमें बोलने का अधिकार है। हमने ईरान के आयतुल्लाह अली ख़ामनाई सर्वोच्च नेता हैं, वो ईरान के राजनीतिक सर्वोच्च नेता हो सकते हैं और थे, लेकिन हमारा शौक उनके साथ बतौर धर्मगुरु के था। ईरान व अमेरिका और ये इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है उस पे असर मुझे लगता है विश्व भर के देशों पे पड़ रहा है, तो क्या युद्ध चलना चाहिए आपकी अपनी नज़र में क्या? देखिए, युद्ध जो है किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन हर चीज़ की, हर सब्र की एक इंतहा होती है। पिछले 40 सालों से ईरान जो है प्रतिबंध, ईरान के ऊपर अमेरिका ने इल्लीगल प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, जो कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। और हर जंग का, हर युद्ध का एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस युद्ध को क्यों शुरू कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा कारण क्या है। जो दुनिया के सामने इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य ये रखा कि ईरान एक आतंकवादी मुल्क है और ईरान का एग्जिस्टेंस जो है वो पूरे खाड़ी देश के लिए खतरा है। ये कह के इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान की अवाम सत्ता परिवर्तन चाहती है। तो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को हम मार देंगे और उनको मारने के बाद 48 घंटे के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है और न हुआ। उनकी शहादत के बाद ईरानी अवाम और एकजुट हो गई है। आप देख रहे होंगे कि मीडिया समाचारों में कि वहाँ की 9 करोड़ की अवाम सड़कों पे उतर के अपने सरकार का समर्थन कर रही है और अपने नए लीडर, नए सर्वोच्च नेता का सपोर्ट कर रही है। और रिजीम चेंज कराने का इनका जिस उद्देश्य से इन्होंने जंग शुरू किया था, तो उस पैमाने पे अगर देखा जाए तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। तो आपको कोई हक नहीं है किसी के मुल्क के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करने का। आप दुनिया के चौधरी बन रहे हैं। किस मुल्क में कौन सा राष्ट्रपति रहेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये वहाँ की जनता डिसाइड करेगी।